हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। मेरी वीडियो अपलोड हो गई हमारे चैनल पे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये वीडियो पार्ट 4 है, लास्ट पार्ट है। इसमें जनरली हम डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म को, मैक्चुरेशन प्रोसेस को और कुछ मैकेनिज्म को। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर को, जो इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अगर मैं बात करूँ मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में टोटल 3 हैं। एक मैकेनिज्म आपका है ADH, दूसरा है RAS, थर्ड वन है आपका ANF। इन 3 मैकेनिज्म से आपसे कोई एक ज़रूर आ सकता है एग्जाम में। आप देख सकते हो INC सिलेबस में ये सब चीज़ें मेंशन है। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिस्कस करते हैं और प्लस आप अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिएगा। जितना भी डाउट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए डे बाय डे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैक्चुरेशन प्रोसेस को। मैक्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है यूरिन से। अब मैक्चुरेशन प्रोसेस जनरली आशा लता बुक में आप देख सकते हो, लैंग्वेज में दे रखा है, बट हम डिस्कस करेंगे एक फ्लो चार्ट से। सबसे पहले जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद में जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी बहुत ही ज़्यादा। जैसे आप बैलून है, बैलून ज़्यादा होता है तो वो स्ट्रेच होते होते फूलता है, राइट। सेम एज यूरिनरी ब्लैडर अब स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होने के बाद में वॉल्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे ड्यू टू स्ट्रेचिंग। समझ में आ रहा है? मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर सबसे पहले फिल होगा। आप इमेजिन करते चलो, यूरिनरी ब्लैडर फिल हुआ, धीरे 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 वो स्ट्रेच करेगा। क्यों? क्योंकि वो फिल होता जा रहा है। स्ट्रेच करने के जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स है उस पर रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। वो स्टिमुलेट इसीलिए होंगे कि वो सिग्नल्स कैरी कर, वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करेंगे। सिग्नल्स जो हमारे होंगे वो सेंसरी सिग्नल्स होंगे या फिर एफरेंट सिग्नल होंगे। वो सिग्नल हमारे कौन कैरी करेगा? पैल्विक नर्व करेगी। पैल्विक नर्व कहाँ लेके जाएगी? स्पाइनल सेंटर, जिसको होता है S2 S3। वहाँ से जो हम लोगों को मिलेगा सिग्नल, उसको हम लोग कहेंगे इफरेंट सिग्नल या फिर मोटर सिग्नल। ये भी लाएगी हमारी पैल्विक नर्व। तो हमारा कैरी कौन सिग्नल करेगा ना, कौन सी नर्व करेगी? पैल्विक नर्व करेगी। और सेंसरी सिग्नल आपको पता है कि वो लेके जाती है, और वहाँ से जो जितना भी स्टोरिंग डेटा है कलेक्ट करके कौन लेके जाती है? सेंसरी सिग्नल। मोटर सिग्नल वहाँ से रिजल्ट लेकर आती है। तो आपके रिजल्ट आ गया, मोटर सिग्नल कौन लेकर आया? पेल्विक नर्व। कहाँ से लाया? स्पाइनल सेंटर S2 S3। नेक्स्ट अब इन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्शन करना है डिट्रूसर मसल का। जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है वो एक मसल से बने, उस मसल्स का नाम है डिट्रूसर मसल। डिट्रूसर मसल इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही ईजिली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। बट यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है डिट्रूसर मसल का। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, क्या रिलैक्सेशन होगा? यूरेथ्रल स्पिंटर का। यूरेथ्रल स्पिंटर का रिलैक्सेशन से यूरिन इंटर करेगा यूरेथ्रा में, फिर अर्ज फॉर यूरिनेशन। फिर आपके पास आएगा कि अब यूरिनेशन हमें करना है। तो नॉर्मली थोड़ा सा डिफिकल्ट आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल से। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल से कि जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में रिलैक्स होगा। क्या होगा? यूरेथ्रा आपका रिलैक्स होगा। मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यूरिनरी ब्लैडर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने का जो आपका यूरेथ्रा होता है जो कि आपका नीचे में प्रेजेंट होता है डाउन साइड में। इस डायग्राम में क्लियर नहीं है, NCERT की बुक में बहुत ही क्लियर डायग्राम दे रखा है। ये देखिए, यूरिनरी ब्लैडर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरेथ्रा के जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर है वो कैसा हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होने की वजह से जो आपका यूरिन है वो ट्रांसफर करेगा। अब आप डायग्राम देखिए, सॉरी पाथवे देखिए, अब आपको क्लियर हुआ कैसे यूरेथ्रल स्पिंक्टर जो आपका है वो इंटरनल वाला रिलैक्स होगा, फिर यूरिन आपका इंटर करेगा यूरेथ्रा में। जैसे कि मैंने शॉर्ट डायग्राम बना रखा है सिंपली समझने के लिए। फिर अर्ज फॉर यूरिनेशन। जनरली आप प्रोसेस है मैक्चुरेशन का, आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप इसका SMS पाथवे बना के और अलग एक्सप्लेन करोगे। जनरली ये डायग्राम देखिए, इससे आपको क्लियर होगा कि ब्लैडर है, वॉल से कैसे वो रिलैक्स करेगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक था मैक्चुरेशन का, वो हमने क्लियर कर लिया। सेकंड टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म को। काउंटर करंट मैकेनिज्म का जनरल
एम क्या होता है, वो यूरिन को कंसंट्रेटेड करती है। जितना भी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है वो काउंटर करेंट मैकेनिज्म होता है। ये जनरली जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें वासा रेक्टा होता है। इसमें क्या होता है, 2 लिम्स होती हैं एलओएच की, 2 लिम्स होती है वासा रेक्टा की। थर्ड लिम्फ की अगर मैं बात करूँ तो एक लिम्फ होती है वासा रेक्टा की, एक लिम्फ होती है एलओएच की। इसमें क्या होता है, हम 2 चीजों का यूज करते हैं, एक NaCl का, एक यूरिया का, जिससे भी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है। जनरली होता क्या है, आप डायग्राम देख सकते हो। सबसे पहले हमने मेंशन करा है कि ये LOH है। LOH के बाद में हम लोगों ने नीचे वासा रेक्टा VR लिखा है, जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। जितना भी आपका NaCl प्रेजेंट है वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। अब LOH से हमारे जो डिसेंडिंग लिम्फ होती है वो H2O सिक्रीट कर रही है। मतलब कि H2O का हम लोगों ने बताया था कि कैसे परमिएबल होता है, तो H2O परमिएबल है, H2O निकलता जाएगा LOH से। और असेंडिंग लिम्फ में NaCl परमेबल होगा, सॉल्ट, तो वो निकलते जाएंगे। वैसे NaCl आपका आ जाएगा कंसंट्रेटेड एरियाज में, जहां पे स्पेस LOH और वासा रेक्टा के बीच में। वहां पे आने के बाद में जो आपका ब्लड एरिया, जहां पे आपका नॉर्मली ब्लड फ्लो कर रहा था, वहां पे अब आपका क्या आ जाएगा, NaCl और यूरिया। NaCl कहाँ से आएगा, लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग से। यूरिया तो आपका कंसंट्रेटेड फॉर्म में निकल रहा था, इसलिए यूरिया। ये यूरिया और NaCl अब आपका किस में आ चुका है, वासा रेक्टा में। फिर से ये आप देख सकते हो एरो जा रहा है, फिर से जाएगा कंसंट्रेटेड एरिया में, जो स्पेस है LOH और VR के बीच में। इन दोनों के बीच में जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म करते हैं। और ऐसे ही प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगी। ये जनरली किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द यूरिन, लेंथ ऑफ द LOH पे। और उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो कि कैसे यूरिया डिफ्यूजन प्रोसेस से आया। डिफ्यूजन प्रोसेस कहाँ से हुआ, कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया ट्रांसफर करी है आपकी। नेक्स्ट आप देख सकते हो NaCl और यूरिया कंसंट्रेटेड हाई है, इसीलिए जो लूप ऑफ हेनले है वो रिलीज करते रहेगा, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी उसे मेंटेन करिए। काउंटर करंट मैकेनिज्म जनरली शॉर्ट में आएगा, इसलिए आपको ये डायग्राम बनाना है और जो मैंने आपको बताया वो एक्सप्लेन करना है। काउंटर करंट मैकेनिज्म ईजी है, इसीलिए आपको इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिक्टोरेशन, काउंटर करंट मैकेनिज्म, या फिर कोई भी 3 मैकेनिज्म में आ सकता है। मेरे में रास सिस्टम में आया था RAAS। ADH क्या होता है, ADH में जनरली आपको पता है कि जितना भी ब्लड वॉल्यूम हमारा लो हो जाता है या फिर ब्लड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, तो एक्टिवेट होता है आपके ऑस्मो रिसेप्टर। वो एक्टिवेट करता है हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से ADH का सिक्रीशन होता है। वो न्यूरोहाइपोसिस से ADH ब्लड में जाता है, जिसका क्या फंक्शन है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन का। साथ ही साथ DCT और DCT मतलब कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे और कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करना। ये हमारे तीनों सिस्टम किससे वर्क करते हैं, किडनी केस से। रास इसमें क्या होता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम कम हो जाए, ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम या फिर ब्लड का वॉल्यूम या फिर GFR रेट, तो ये तीनों चीज क्या एक्टिवेट करती है, JGA सेल्स को। वो रिलीज करते हैं रेनिन। रेनिन क्या करता है, कन्वर्जन में हेल्प करता है। एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है हमारे एंजियोटेंसिन 2 में, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ACE, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फिर आपका जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो वर्क करता है एड्रेनल ग्लैंड पे, सिक्रेट करता है एल्डोस्टेरोन, जो वर्क करता है DCT पे। फिर आपका रीअब्जॉर्प्शन होगा और जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो आप रास सिस्टम या फिर ADH या फिर आप कहोगे ANF, तो इसको हमसे वो सिर्फ शॉर्ट में हमने लिख लिया, आपको एज इट इज इसको लर्न कर लेना है। ऐसा जिसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, मैंने रीड कर दिया। अगर आपको ना समझ में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, आपका डाउट इससे भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ANF, आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इसमें क्या होता है, ये हार्ट के थ्रू होता है। जनरली ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर जो आपका हार्ट है वो क्या रिलीज करता है, ANF रिलीज करता है। ये 3 तरीके से वर्क करता है। ये वैसोडायलेटर की तरह वर्क करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। ये स्टॉप करता है रेनिन को, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड वॉल्यूम है वो मेंटेन रहता है। ये स्टॉप कर देता है सिक्रीशन ऑफ ADH, जो कि DCT और CT का जितना भी कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का रीअब्जॉर्प्शन वर्क है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन रहता है। तो हमने 3 मैकेनिज्म को डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा मिक्टोरेशन प्रोसेस को, फिर डिस्कस करा काउंटर करंट मैकेनिज्म
फिटनेस को। फिर हमने डिस्कस करे किडनी के 3 फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडीएच मैकेनिज्म, नेक्स्ट आपका है आरएएस मैकेनिज्म, थर्ड आपका है एएनएफ। इन 3 में से कोई एक जरूर रहेगा, इसीलिए आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहला है यूरेमिया, इसका मतलब होता है यूरिया में ब्लड का आना। जितना भी एक्युमुलेशन होता है ब्लड का वो किस में होगा, यूरिया में होगा। यूरेमिया की अगर मैं बात करूँ तो ये जनरली कैसे अराइज होता है, जब किडनी फेलियर होने के चांसेस होते हैं, ब्लड कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, यूरिया को रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं हीमोडायलिसिस, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। रेनल फेलियर आपको पता है, किडनी फेल हो गई, किडनी फंक्शनिंग नहीं है। रेनल कैलकुलाई, कैलकुलाई का मतलब होता है स्टोन, रेनल का मतलब होता है किडनी, मतलब कि किडनी में जो स्टोन्स आ जाते हैं उनको कहते हैं रेनल कैलकुलाई। स्टोन्स भी 2 तरह के होते हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। अगर सॉल्युबल होते हैं तो वो आपके टेम्परेरी होते हैं, अगर इनसॉल्युबल हैं तो वो आपके परमानेंट है। नेक्स्ट आपका है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका मतलब क्या होता है, नेफ्राइटिस का मतलब होता है नेफ्रॉन, और ग्लोमेरुलस का मतलब होता है ग्लोमेरुलस, मतलब कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस है, वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की वजह से फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी जीएफआर में। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हमारे डिसऑर्डर्स को। हमने इस वीडियो को बहुत ही फास्ट में डिस्कस करा, हमें पता है, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करने थे। अब आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जनरली हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टॉपिक को डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो अपने कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा। और किडनी के अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ, एक पॉइंट आपका रह गया था, तो हमने उसको बुक से डिस्कस करा। आप अगर इससे रीड करोगे तो आपको ये भी समझ आएगा। ये शॉर्ट में मैंने अपनी तरफ से लिख लिया जिससे इजी रहे लर्न करने के लिए। तो हमने लोगों ने पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया अपने 4 पार्ट में, मिक्टुरेशन प्रोसेस, उसके डायग्राम को, साथ ही साथ हम लोगों ने हर एक चीज को अलग अलग डिस्कस करा, जैसे कि मैकेनिज्म, फिल्ट्रेशन, डायग्राम। अब हम आशा लता की बुक से कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रैक्टिस करने हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला डायग्राम तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का, चाहे आप एनसीईआरटी से बनाएं या फिर आशा लता की बुक से बनाएं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है, ये आपको बनाना ही बनाना है, ये आपके लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट, अगर नेफ्रॉन आता है या फिर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन आते हैं तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम में से एक है। नेक्स्ट, ये डायग्राम बनाना नहीं है लेकिन ये आपके लिए इजी, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस डायग्राम में जनरली ये बताया गया है कि जो आपका पीसीटी एरिया होता है क्या क्या चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करता है। लूप ऑफ हेल किस चीज़ों के लिए एब्जॉर्बेबल है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। इसमें से वो सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेमोराइज करने के लिए, जिससे चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाए। एक लास्ट आपके लिए डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसके बाद आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो आपका है प्रोसेस ऑफ मिक्टुरेशन। हम लोगों ने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर कह सकते हैं रेनल सिस्टम को डिस्कस। आपको कोई भी डाउट हो एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेनल सिस्टम से रिलेटेड, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। हम आपके डाउट्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।